हेतु की कृपा से यह श्रीमद् भागवत की कथा हम सबको प्राप्त हो रही है। यह बड़भागी है परिवार जिनके यहाँ भगवान का मूर्तिमान विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण स्थापित हुआ और 7 दिवस पर्यंत इस भागवती गंगा में हम लोग अवगाहन करेंगे। वैसे ही यह बड़ा पवित्र माघ का महीना है और माघ के महीने में स्नान का बड़ा सुंदर विधान है। लोग त्रिवेणी में जाकर के स्नान करते हैं, प्रयागराज में स्नान करते हैं, कल्पवास करते हैं। तो वहां त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती यह त्रिवेणी का समागम है, लेकिन यह भागवत की त्रिवेणी है। यह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से संस्पृष्ट यह त्रिवेणी भागवती गंगा का हम लोग यहाँ अवगाहन करेंगे। यह बड़ा ही पुनीत अवसर है कि इस परम पावन पवित्र माघ के महीने में यह मंगलमयी भागवत की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पद्म पुराण में बड़ी सुंदर इस माघ मास के महात्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस माघ के महीने में जो नित्य प्रातःकालीन वेला में सूर्योदय के समय स्नान करते हैं शीतल जल से, भगवान श्री हरि उनसे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान को उतनी प्रसन्नता न व्रत से होती है, न दान से होती है, न तपस्या से होती है, जितनी प्रसन्नता भगवान को इस माघ के महीने में सूर्योदय की वेला में लोग स्नान करें उससे होती है। व्रतैः दानैः तपोभिश्च न तथा प्रीयते हरिः माघमज्जन मात्रेण यथा प्रीणाति केशव। इस माघ के महीने में कोई नित्य प्रातः काल सूर्योदय की वेला में स्नान करे, भगवान का पूजन करे, यजन करे, तो भगवान श्री हरि उससे सहज प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा यह पवित्र माघ का महीना है। और एक बड़ी सुंदर कथा आती है इस माघ महात्म्य में। एक बार एक सुब्रत नाम के ब्राह्मण, वह नर्मदा नदी के तट पर निवास कर रहे थे। बहुत ध्यान से सुने, नर्मदा के तट पर सुब्रत नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। बड़े वेदज्ञ थे, धर्मशास्त्रों का उनको बड़ा ज्ञान था, लेकिन वह ज्ञान केवल और केवल उन्होंने धन के अर्जन में लगाया। उस ज्ञान से केवल धन अर्जन का ही प्रयत्न किया और अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर ली। लेकिन जब अंतिम समय आया उन ब्राह्मण देवता का, तो उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। ओहो, यह मानव जीवन जो भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें प्रदान करी, यह मानव शरीर जो हमें प्राप्त हुआ, यह किसी तपस्या का फल नहीं है, यह किसी भजन का फल नहीं है, यह हमारे किसी पुण्य सत्कर्म का फल नहीं है। यह मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, यह केवल और केवल भगवान की अहेतु की कृपा का फल है। गोस्वामी जी महाराज ने मानस में लिखा है कि कबहुक करी करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु सनेहि। भगवान ने कृपा करके यह मानव शरीर हमें प्रदान किया, यह भगवान की अहेतु की कृपा से प्राप्त हुआ। तो उन ब्राह्मण देवता को बड़ी ग्लानि हुई कि देव दुर्लभ यह मानव शरीर हमें मिला और इस मानव शरीर को प्राप्त करके हमने केवल धनार्जन किया, हमने कोई सत्कर्म नहीं किया, हमने भगवान का भजन नहीं किया। बड़ा पश्चाताप हुआ। इस पश्चाताप की ग्लानि में वह जल रहे थे कि उसी समय में रात्रि की वेला में चोर आए और चोर महाराज सब उनका धन चुरा ले गए।
1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जो उन्होंने एकत्रित की थी पूरे जीवन काल में, वह सब चोर चुरा ले गए। अब उनके मन में ज्ञान उत्पन्न हो गया कि धन तो यह नश्वर ही था, हमने इसका आश्रय लिया, अपना अमूल्य समय हमने नष्ट किया। उनको बड़ी ग्लानि हुई, मन में संकल्प किया कि अब नित्य हम नर्मदा जी में स्नान करेंगे। तो नर्मदा जी में स्नान करने के लिए वह नित्य प्रातः जाते और संकल्प करके 9 दिनों तक उन्होंने नर्मदा में स्नान किया प्रातःकालीन वेला में। वह ब्राह्मण देवता 10वें दिन गए और नर्मदा में स्नान किया। माघ का पवित्र महीना, स्नान करके आए तो शीत से पीड़ित हो गए, ठंड लग गया उनको। ठंड से पीड़ित होकर के ज्वर से पीड़ित हो गए और महाराज उनका प्राणांत हो गया। जब प्राणांत हुआ तो प्राणांत होने के बाद भगवान के पार्षद आए और भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर के आए। दिव्य विमान में उनको बिठा करके भगवान के पार्षद भगवान के परम दिव्य धाम को ले गए। लोगों ने पूछा कि महाराज जीवन में इन्होंने कोई सत्कर्म नहीं किया, फिर इनको अंतिम समय में भगवत धाम की प्राप्ति कैसे हुई? तब वहां मनीषियों ने बताया है कि माघ के महीने में जो यह संकल्प करके पवित्र नदी में प्रातःकाल स्नान करते थे, उसी के पुण्य से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वह भगवत धाम के भागी बने। तो यह इतना पवित्र है माघ का महीना, इसलिए हम सब इस परम पवित्र पावन मास में भगवान की दिव्य मंगलमयी अहेतु की कथा को श्रवण करें। कहते हैं कि इस माघ की पूर्णिमा को जो ब्राह्मण को, उत्तम ब्राह्मण को ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करते हैं तो उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। पुराणम ब्रह्म वैवर्तम यो दद्यान माघमासी च पौर्णमास्या शुभ दिने ब्रह्मलोके महीयते। जो इस परम पावन पवित्र माघ की पूर्णिमा को ब्रह्म वैवर्त पुराण का ब्राह्मण को, उत्तम ब्राह्मण को दान करते हैं तो उनको निश्चित ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ऐसी दिव्य इस माघ महीने की महिमा है, जिस पवित्र मास में हम लोग यह दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। इस मंगलमयी ग्रंथ के प्रारंभ में इसके महात्म्य की चर्चा की गई। पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्यायों में